चलिए आज पाइथन को, जो कि एक काफी पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो हम लोग शुरू से सीखते हैं। पाइथन का इंट्रोडक्शन के बाद आता है पाइथन सिंटेक्स। चूंकि पाइथन एक लैंग्वेज है तो ग्रामर भी होगा। तो सिंटेक्स का मतलब ग्रामर होता है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स हो गया मेमोरी वेरिएबल, और उसमें डेटा स्टोर रहता है। थोड़ा रियल लाइफ में घुस जाइए, आपके पास भी देखिए मेमोरी है और उसमें डेटा जो है स्टोर रहता है, और वो डेटा देखिएगा टाइम टू टाइम चेंज होता है। चलिए एग्जांपल दे देते हैं। 8 बजे या नहीं 7 बजे तो स्कूल जाना होता है, तो आपका मेमोरी में क्या डेटा रहता है? स्कूल बैग लेना है, टिफिन लेना है, बस कैच करना है, ये डेटा है। और जब स्कूल बस से स्कूल पहुंच गए, देखिएगा कि अब मेमोरी के डेटा चेंज हो गया, अब वो सारा डेटा चला गया। अब डेटा आ गया, टीचर के लेक्चर को सुनना है, उसको नोट करना है, बगल वाले दोस्त को छेड़ना है, मेमोरी में वो डाटा घूमेगा। चेंज हो गया ना डाटा। फिर जब स्कूल से छुट्टी हो गया, आपके मेमोरी में दूसरा नया डाटा आ जाएगा। क्या डेटा आएगा? घर जाएंगे तो पता नहीं मन पसंद वाला आइटम मिलेगा खाने को कि बकवास वाला आइटम मिलेगा। डेटा चेंज हो रहा है आपका मेमोरी का। बस वही कहानी यहाँ है। डेटा टाइप्स देखिए अलग अलग होता है। मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल डेटा हैंडल कर रहे हैं। मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, डेटा हो गया फोटोग्राफिक डेटा। गाना गा रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका डेटा हो गया ऑडियो डेटा। यानी डेटा जो है रियल लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वही डिफरेंट टाइप्स कंप्यूटर में भी मिलेगा। उसके बाद आता है टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप को चलते फिरते चेंज कर देना। डेटा इंटीजर टाइप है तो उसको फ्लोट में चेंज कर देना। लोग को कंफ्यूजन होगा कि क्या बोल रहे हैं, इंटीजर फ्लोट ऐसा है, तो आप रियल लाइफ से समझिए डेटा टाइप कैसे चेंज किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके मेमोरी में या माइंड में कुछ निगेटिव थॉट्स आ जाता है, समझिए कि निगेटिव डेटा है। तो आपका मन कर रहा है कि ये निगेटिव थॉट्स चेंज हो जाए पॉजिटिव थॉट्स में, तो आप क्या करते हैं? कोई अच्छी किताब लेके पढ़ते हैं या कोई स्पिरिचुअल बुक लेके पढ़ लिए, सत्संग में चले गए, कोई नकारात्मक विचार आपका सकारात्मक विचार में चेंज हो जाएगा। यही हुआ डेटा टाइप कास्टिंग, यानी डेटा के टाइप को चेंज करना। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट, लेना देना। कुछ अंदर लिया जाएगा, फिर कुछ बाहर दिया जाएगा। ये नेचर का नियम है। तो कंप्यूटर में भी यही नियम है कि पहले वो इनपुट डाटा लेगा, फिर आपको आउटपुट डाटा देगा। रियल लाइफ में देख लीजिएगा, बिना इनपुट मटेरियल का कोई आउटपुट डेटा आपको नहीं मिलता है। टेलर से शर्ट बनवाना है तो पहले उसको कपड़ा ला के दीजिए, वो इनपुट डेटा है, तब जाके आपको वो रेडीमेड शर्ट बना के देगा। ट्यूशन पढ़ना है तो पहले मास्टर साहब को ट्यूशन फीस पकड़ाइए, तब जाके वो आपको ट्यूशन वाला सेवा देंगे। कि पहले इनपुट दिया जाता है, तब आउटपुट का आशा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी रॉ डाटा इनपुट फंक्शन से फीड कर देते हैं, और तब जाके कंप्यूटर हमको प्रोसेस करके आउटपुट डेटा देता है। अभी के लिए इतना ही खुराक काफी है। बेसिक कंसेप्ट है, इसको आराम से मंथन कीजिए, और इसी तरह चैप्टर वाइज आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। एकदम कंफर्ट मोड में हंसते खेलते पाइथन अगर सीखना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आगे का रिमेनिंग चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में गिरता रहेगा। एंजॉय करते रहिए, और हाँ, कमेंट करके इंटरेक्शन चालू रखना।